उत्तराखंड सरकार ने आखिरकार पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा फैसला ले ही लिया और एक बड़ा आदेश जारी कर दिया। सरकारी आदेश देखकर संभावित उम्मीदवारों की उम्मीदों को लगे पंख और रणनीतियों का दौर हो गया तेज। पंचायत चुनावों में आरक्षण कैसे होगा लागू और क्या होगा इसका प्रावधान। सरकारी नोटिफिकेशन जारी, जून महीने के आखिर तक हो जाएगा काम और फिर जुलाई महीने में हर हाल में करवाया जाएगा मतदान। लेकिन कांग्रेस अब भी खफखान। पंचायत चुनावों की देरी पर बार बार सरकार को घेरा जा रहा था। विपक्ष और हाईकोर्ट तक सवाल दाग रहा था। अब धामी सरकार ने मन बना लिया और जो फैसला लिया उसने पंचायत प्रतिनिधियों को भी हैप्पी कर दिया। लेकिन कांग्रेसी नियत में खोट क्यों बता रहे हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनावों को लेकर सरकार अब गंभीर दिखाई दे रही है और सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर एक अहम नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसके बाद जो लोग पंचायत चुनावों में किस्मत आजमाने के इंतजार में बैठे थे उन्हें थोड़ी राहत मिली है और उन्होंने तैयारियों को तेज कर दिया है। 19 जून तक जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसका काम पूरा करना है और उसके बाद चुनावी तारीखों का ऐलान होगा और 15 जुलाई तक संकेत मिल रहे हैं कि उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को संपन्न करवा दिया जाएगा। पंचायत चुनावों को लेकर उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार सवालों के घेरे में थी। विपक्ष की तरफ से, आवाम की तरफ से और तो और हाईकोर्ट की तरफ से भी पुष्कर सिंह धामी सरकार से पंचायत चुनावों की लेट लतीफी को लेकर सवाल किए जा रहे थे और बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक करते हैं, तमाम फैसले लेते हैं, तमाम प्रस्ताव पास करते हैं, लेकिन पंचायत चुनावों पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। तो अब संकेत मिले हैं कि सरकार ने आरक्षण को लागू करने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है और 19 जून तक इस काम को पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। जैसे ही यह नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बाद संकेत मिलने लगे कि अब पुष्कर सिंह धामी पंचायत चुनावों को लेकर गंभीर हैं और जल्द ही पंचायत चुनावों को संपन्न करवा दिया जाएगा। लेकिन जैसा हर फैसले के बाद होता है वैसा ही इस फैसले के बाद भी, इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद भी देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता गणेश गोदियाल ने एक लंबा चौड़ा वीडियो पोस्ट सोशल मीडिया पर किया और उसमें सरकार की नीयत पर पंचायत चुनावों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है अब उस पर काम करने की भी बात कही जा रही है। गणेश गोदियाल ने सरकार की नीयत को लेकर क्या कुछ कहा है, क्यों पंचायत चुनावों के जो नोटिफिकेशन आरक्षण को लेकर जारी किए गए हैं इनके बाद भी विरोधी दल कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सुनिए जरा गणेश गोदियाल ने मामले पर क्या कुछ कहा है। सरकार जो है, मैं समझता हूं कि एक तरफ धामी जी ये कहते हैं कि भाई हम तैयार हैं, माननीय मुख्यमंत्री होने के बाद अगर वो इस बात को कहते हैं कि हम तैयार हैं तो आखिर क्यों चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्यों, कौन तैयार नहीं है? तैयार चुनाव, राज्य चुनाव आयोग कहता है हम तैयार हैं। पंचायती राज सचिव के तो हर हफ्ते में एक बयान आ जाता है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। आखिर कौन तैयार नहीं है कि ये चुनाव समय पर कराए जा सके? अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले जब कैबिनेट की बैठक थी तो ये अंदेशा, ये विश्वास लोगों को था कि इस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है कि चुनाव का कार्यक्रम जारी होने की बात तय हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं सुन रहा हूं कि आज कल में फिर एक कैबिनेट की बैठक है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपके मन में वाकई ये बात है कि चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ये आपका संवैधानिक दायित्व है सरकार का कि चुनाव संपन्न हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अकर्मण्य और भ्रष्टाचारी सरकार इसलिए कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के रोज समाचार सबके सामने आते हैं। गणेश गोदियाल का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और गणेश गोदियाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के तमाम नेताओं ने निशाना साधा है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, उस हर काम में मीन मेक निकालती है, खलबली डालती है और खफखान हो जाती है और ठीक वही हाल अब गणेश गोदियाल का दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर गणेश गोदियाल बार बार सरकार की नीयत पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। सरकारी नोटिफिकेशन पंचायत चुनावों के आरक्षण को लेकर जारी कर दिया गया है, उसके बाद भी राजनीति का दौर जारी है और ये राजनीति अब सवालों के घेरे में है। पंचायत चुनावों को संपन्न करवाने के लिए लंबे अरसे से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था, सरकार से तीखे सवाल किए जा रहे थे। अब सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है,
कुल मिलाकर संभावित तारीखें भी पता चल चुकी हैं, उसके बाद भी राजनीति इस मुद्दे पर हावी है और इस हावी राजनीति ने अब आवाम को भ्रमित करने का मौका दे दिया है। आवाम एक ही सवाल पूछ रही है कि आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति करती रहिए, लेकिन कम से कम आवाम से जुड़े मुद्दों पर भी तो ध्यान दीजिए। आवाम के मुद्दों का कहीं जिक्र नहीं होता। सबको अपनी अपनी सियासत चमकाने की पड़ी है और सभी अपनी अपनी सियासत को चमकाने के लिए आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं।